हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास अग्रवाल। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैं आज आपको नाखूना के विषय में डिटेल जानकारी दूंगा। नाखूना को इंग्लिश में टेरिजियम भी कहा जाता है। नाखूना क्या है, इसका क्या कारण है, इसकी इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और इसका क्या इलाज है, इसके बारे में आज मैं बेसिक जानकारियाँ आप लोगों को दूंगा। जो कई लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे हो जाता है, हमारी काली पुतली के ऊपर कोई माड़ा है या मांस टाइप का या कोई लेयर चढ़ रही है, तो इसके बारे में आज मैं डिटेल जानकारी आपको दूंगा। नाखूना एक डिजेनरेटिव लेयर है। डिजेनरेटिव लेयर मतलब जहाँ पे सब कंजक्टाइवल टिश्यूज हैं हमारी आँख में। हमारी जो काली पुतली है उसके चारों ओर वाइट पोर्शन होता है जिसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कंजक्टाइवा वेस्कुलर सब एपिथेलियन ग्रोथ होता है। तो जो डिजेनरेटिव कंजक्टाइवल लेयर है वो फाइब्रोवेस्कुलर सब एपिथेलियन ग्रोथ होने लगता है उसमें। तो उस लेयर जो डिजेनरेटिव लेयर है वो धीरे धीरे 2 mm 4 mm देन टू लिम्बस टू कॉर्निया वो इनक्रोच करती है। तो उससे पर्सन को फर्स्ट स्टेज में तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन देखने में कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस में वो दिखाई देती है। फिर पर्सन को लगता है ये आखिर है क्या, कोई माड़ा है, कोई लेयर पुतली पे चढ़ रही है, क्या है आखिर। तो लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया, क्या कारण है इसका। तो इसका को इटियोलॉजी जो है, कारण इसका अननोन है अभी तक। बट अभी तक जो स्टडी निकल के सामने आई है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मेन रोल रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। जो पर्सन हॉट ड्राई क्लाइमेट मतलब बाहर जो यूवी रेज के टच में, अल्ट्रावायलेट धूप के टच में रहते हैं ज़्यादा, और हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, हॉट ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, तो वातावरण का विशेष प्रभाव देखने को मिला है स्टडी में। बाकी इटियोलॉजी, बेसिक इटियोलॉजी अननोन है। तो ये मेल फीमेल दोनों ही सेक्स में हो सकता है। ये यूनिलैटरल या बाइलैटरल हो सकता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स में ये नेजली टू टेम्पोरली इनक्रोच करता है कॉर्निया पे। और ये विंग शेप्ड लाइक मतलब एक कीड़े के पंख की तरह विंग शेप्ड ट्रायंगुलर शेप में पुतली के ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है। तो जब ये चढ़ता है तो शुरुआती स्टेज में तो इसमें कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को फील नहीं होते। बट कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस में जो मिरर में वो पर्सन देखता है तो उसको थोड़ा सा लगता है कि आखिर ये है क्या। और वैसे कोई फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, कारण नहीं है इसका, मतलब कोई भी पर्सन को इससे सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसमें सिम्टम्स तब होते हैं जब ये 2 mm मतलब इनक्रोच कर रहा है नेजली टू टेम्पोरली, धीरे धीरे पुतली पे चढ़ता है। तो जब ये हमारी पुतली के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, जिससे रेज हमारी आंख के पर्दे पे जाती हैं, तो उस इनक्रोच करते करते पुतली के सेंटर पॉइंट पे जब आ जाता है तब पेशेंट को सिम्टम्स फील होते हैं, कुछ धुंधलापन आ जाता है। तो पेशेंट जब परेशानी का सामना करता है, धुंधलापन दिखता है, तब फिर पेशेंट को परेशानी उठानी पड़ती है। बट शुरुआती स्टेज में इसमें कोई सिम्टम्स फील नहीं होते। रही बात इसकी कि ये किस स्टेज में सर इसका क्या इलाज है,
तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इसका बेसिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका एक्सीजन किया जाता है बाई ऑपरेशन के थ्रू। इसमें इस लेयर को एक्ससाइज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ऑपरेशन के जरिए, और बेस से इसको, टिप से लेके टेल तक इसको रिमूव कर दिया जाता है लेयर को। जब लेयर को रिमूव किया जाता है तो 30 to 50% केसेस में ये रिकरेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रिकरेंस में क्या होता है कि पेशेंट को आज ये रिमूव कर दिया गया, हो सकता है 6 महीने 1 साल में ये फिर से धीरे धीरे इनग्रोथ करता है कि सब कंजक्टाइवल टिश्यू फिर डैमेज होके फिर इनग्रोथ करते हैं सब एपिथेलियल टिश्यूज, फाइब्रोवेस्कुलर लेयर फिर इनग्रोथ करती है। इसके लिए एक टेक्निक है ग्राफ्टिंग, जिसको कहते हैं सब कंजक्टाइवल ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग में रिकरेंस की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। तो ग्राफ्टिंग में क्या है कि एक फ्री लेयर कंजक्टाइवा की दूसरी आई से लेके ग्राफ्ट कर दिया जाता है। उस लेयर को एक्सीजन करने के बाद वहां पे लगा दिया जाता है, या कोई एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है? जो गर्भाशय से बच्चे, दानी से बच्चा निकलता है, उसकी लेयर को एमनियोटिक मेम्ब्रेन के रूप में बनाया जाता है, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। तो एक तो ये ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी बेस्ट टेक्निक है टेरिजियम को रिमूव करने के लिए। तो बेसिक ट्रीटमेंट इसका एक्सीजन है ओनली। इसका आप चाहें कोई टॉपिकल मेडिसिन डाल लें या कोई दवा डालने से ये रिमूव नहीं हो सकता। इसको जड़ से केवल ऑपरेशन के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है। वैसे अगर आप प्लेसिबो के रूप में कोई लुब्रिकेंट्स, टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स, प्रिजर्वेटिव टीयर्स डालना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, तो उससे ये रिमूव नहीं होता। बस यही बेसिक जानकारियां आज मुझे देनी थी। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये है, माड़ा है, ये कुछ लेयर चढ़ रहा है, तो मैं आज आपको यही क्लियर कर दूं कि ये डिजेनरेटिव लेशन है कंजक्टिवा का। इनक्रोच करता है, पुतली के ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे, नेजली टू टेम्पोरली 2 mm 4 mm ग्रोथ करने के बाद फिर जब प्यूपिलरी एरिया पे आ जाता है तो रोशनी को डिस्टर्ब करने लगता है, और डिस्टर्ब करता है तब पेशेंट को परेशानी उठानी पड़ती है, रोशनी में धुंधला दिखाई देने लगता है। शुरुआती स्टेज में इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती पेशेंट को, लेकिन जब कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस रहता है, मतलब देखने में खराब लगता है कि बार बार लोग टोकते हैं कि आखिर ये हो क्या गया। बस यही मुझे बताना था। और रही बात इसकी, तो आप जब भी सनलाइट में जाएं तो यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस पहने, जितना हो सके यूवी के टच में कम से कम रहें। और जब ये आपके आँख में डिजेनरेटिव लेशन बनने लगे तो कोशिश करें शुरुआती स्टेज में ही इसको हटवा लें बाय ऑपरेशन के थ्रू। इधर उधर कोई ड्रॉप मेडिकल स्टोर से लेके मत यूज़ करें, क्योंकि वो आपके इस नाखूना को ख़त्म नहीं करेगा और बाकी और दिक्कतें आपकी आँख में बढ़ा सकते हैं। कोई ड्रॉप, अननेसेसरी ड्रॉप आप डालें तो वो नुकसान भी कर सकता है। आप चाहें तो आर्टिफिशियल टीयर्स लुब्रिकेंट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका जो मैंने पहले बताया कि इसका बेसिक इलाज जो है ऑपरेशन है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि नाखूना क्या है और इसका क्या निदान है। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से समझें और
अननेसेसरी जो लोग दवाइयाँ इधर उधर की ले लेके डालते हैं वो ना डाला करें। डायरेक्ट अपने लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन से कांटेक्ट करें, उनसे मिल